श्लोक 29-30। अपाने जुहति प्राणान प्रणेदपा तथा प्रे प्राणपनागति रुद्व प्राणायाम प्रायण। 29 अप्रे न्यतहाराः प्राणंध्रनेषु जुहति सर्वात्पेते यज्ञविदो यज्ञस्पित्कलिमषा। 30 अर्थ विज्ञान। अपान आने वाली सांस, जुध्वति प्रस्ताव, प्रणाम सांस छोड़ना। प्राण बाहर जाने वाली श्वास में, अपानमु आने वाली श्वास, तथा साथ ही अलग अलग प्राण बाहर जाने वाली श्वास का, अपान आने वाली श्वास का रफ्तार, रुद्धध्व रोककर प्राणायाम सांस पर नियंत्रण, पारायण पूरी तरह से समर्पित, अपरे अन्य स्थिर स्वभाव वाला, ऐत्या खिलाया, प्राणनु प्राणवायु प्राणेजु जीवन शक्ति जुध्वति प्रसाद सब एपीआई भी अते ये यज्ञविद यज्ञ करने के उद्देश्य से परिचित, यज्ञ क्षपिता यज्ञ करने से शुद्ध, कल्मश पाप कर्मों से। यानी इसके अलावा अन्य लोग बाहर जाने वाली सांस को आने वाली सांस के लिए त्याग देते हैं, जबकि अन्य लोग आने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस के लिए त्याग देते हैं। कुछ लोग कठिन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और सांस को नियंत्रित करके जीवन शक्ति को नियंत्रित करने में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपना आहार कम कर देते हैं और जीवन शक्ति को बलिदान के रूप में सांस की पेशकश करते हैं। जो लोग इन सभी यज्ञों को जानते हैं, वे ऐसे यज्ञों के परिणामस्वरूप अपनी अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। आख्यान। कुछ लोग प्राणायाम का अभ्यास करने के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसका सरल अनुवाद सांस नियंत्रण के रूप में किया जाता है। इसमें निम्न स्तरीय क्रियाएं शामिल हैं। पूरक फेफड़ों में सांस लेने की क्रिया, रेचक फेफड़ों से सांस छोड़ने की क्रिया, अंतर कुंभक सांस लेने के बाद फेफड़ों में सांस रोकना। इसमें एक निलंबित अवधि के लिए सांस को बाहर छोड़ते हुए रोका जाता है। बाह्य कुंभक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों को खाली रखा जाता है। इसमें एक निलंबित अवधि के लिए सांस को बाहर छोड़ते हुए रोका जाता है। दोनों प्रकार के कुंभक कठिन व्यायाम हैं और इसलिए इनका अभ्यास उचित प्रशिक्षक की देखरेख में किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे चोट लग सकती है। प्राणायाम के अभ्यास में रुचि रखने वाले योगी इंद्रियों को वश में करने और मन को केंद्रित करने के लिए सांस नियंत्रण की विधि का उपयोग करते हैं। बाद में वे इस नियंत्रित मन को बलि के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। प्राण वास्तव में सांस नहीं है, ये वह सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है जो श्वास के साथ साथ विभिन्न चेतन अवचेतन पदार्थों में भी व्याप्त है। वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो विभिन्न भौतिक शारीरिक कार्यों को विनियमित करने में मदद करते हैं। इनमें से एक शरीर में पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ लोगों को व्रत रखने में भी रुचि होती है। आहार का चरित्र और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को जानकर वे अपना आहार कम कर देते हैं। भारत में इस प्रकार के उपवास का प्रयोग प्राचीन काल से ही एक आध्यात्मिक उपकरण के रूप में किया जाता रहा है और यहाँ इसे यज्ञ के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब भोजन कम कर दिया जाता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और पाचन के लिए उत्तरदायी समान प्राण स्वतः ही अप्रभावी हो जाता है। कुछ लोग, यही यज्ञ का स्वरूप है। लोग तरह तरह की तपस्याएं करते हैं। ये शुद्धि के इरादे से किया जाता है। मन और इंद्रियों की शांति की कामना हृदय को अशुद्ध करता है। इन सभी तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन की भौतिक वस्तुओं से सुख पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को कम करना है। जब ये तपस्या ईश्वर को समर्पित यज्ञ के रूप में की जाती है, फिर परिणामस्वरूप आत्मा शुद्ध हो गई जाता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। आत्मनिरीक्षण।
मन शब्द का प्रयोग तथा बुद्धि की आंतरिक प्रणालियां के लिए होता है।